केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाजों से एथेनॉल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब गन्ने के अलावा चावल, मक्का, गेहूं और ज्वार के अलावा चुकंदर से एथेनॉल बनाया जा सकेगा। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन पर सब्सिडी बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स की बैठक में एथेनॉल के उत्पादन को लेकर बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने एथेनॉल उत्पादन पर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कृषि उपजों से तैयार होने वाले एथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलेशन क्षमता में वृद्धि की संशोधित योजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन होगा, किसानों को समय से भुगतान मिलेगा और कच्चे तेल का आयात में कमी आएगी। सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10% एथेनॉल मिलाने और 2030 की बजाय 2025 तक ही 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। पहले शुगर से ही सिर्फ एथेनॉल बनती थी। सरकार ने इन दिनों में राइस, मेज, उनसे भी एथेनॉल बनाने का अनुमति दे दिया। सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज 4,573 रुपया की 4,573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी उसने उनको सैंक्शन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पारादीप पोर्ट के डेवलपमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कैबिनेट बैठक के बाद ये बताया कि सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत 3,004 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से मल्टी लेवल पोर्ट को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों का आवागमन हो सकेगा। परियोजना में पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाया जाएगा। योजना से बंदरगाह के आसपास के इलाकों के औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3,000 करोड़ रुपीस का खर्च करके एक आधुनिक और विश्वस्तरीय बंदरगाह निर्माण करने के लिए फैसला लिया है। पारादीप में एक वेस्टर्न डॉक के माध्यम से 25 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो की क्षमता वाला है 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3,000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में केप वेसल्स आ पाएगी। और केंद्र सरकार ने सीबीआईसी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के तहत कृष्णापट्टनम और तुमकुर में औद्योगिक गलियारा नोड्स को मंजूरी दी है। साथ ही ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को भी स्वीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि इस परियोजनाओं पर 7,725 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 2,08,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परियोजनाओं से लॉजिस्टिक लागत में कमी और बेहतर परिचालन दक्षता के साथ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को गति मिलेगी। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम उद्योगों के विकास को गति देने और देश भर में निवेश के लिए प्रमुख स्थल तैयार करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। 7,725 करोड़ के लागत से और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे, ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में, वहाँ 2,139 करोड़ के लागत से ये औद्योगिक ट्रक क्षेत्र का विकास होगा। तुमकुर में 1,701 करोड़ के लागत से कर्नाटक में है। ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है, उसके ये 2 महत्वपूर्ण आधार है।
और इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई और प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी शामिल है। आकाश मिसाइल के निर्यात को तेजी से मंजूरी देने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि निर्यात किया जाने वाला मिसाइल सिस्टम वर्तमान में भारतीय सेना में इस्तेमाल किए जा रहे संस्करण से अलग होगा। भारत और भूटान सरकार के बीच नवंबर 2020 में अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन और उनके आदान प्रदान को स्वीकृति भी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिक गणराज्य में 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है।